तो गजेशु कुमाल मुनि, गजेशु कुमाल मुनि, अब आप जो 84 लाख भाव सोचते तो बात दिमाग में एक बार बैठती नहीं। पर मैंने कहा राई का जो सरसों के दानों का ढेर होता है ना, आप ढेर बना दो तो ये पता नहीं कि पहला यही दाना निकलेगा, जैसे लेना हाथ से पीसल गया दूसरा दाना आ गया, कब कौन सा कर्म आ जाता है पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। 84 लाख भाव के पहले सौतेली माँ, सौतेली माँ का बच्चा, आखिर माँ सौतेली तो सौतेली ही होती है। ठीक है, कोई भाग्य से कोई मानवता वाली औरत हो तो वो समझ जाती कि नहीं भाई क्या ये भी तो आत्मा है, ये भी तो मेरा बेटा है, पर समझती नहीं, बहुत कम, विरले। सौतेली माँ थी, बेटा छोटा था, बच्चा छोटा था, उसका स्वभाव है कभी हंस जाना कभी रो जाना। वो रोने लगा, उसको बड़ा आया क्रोध। अब वो क्या बना रही थी, रसोई में काम कर रही थी, अंगूठी पर फुलके बना रही थी, गरम गरम फुलके बना रही थी। उसको आया बड़ा गुस्सा कि ये साला हमेशा मेरे को परेशान करता है, मेरे को काम करने नहीं देता है, जब देखो तब मेरे को परेशान करता है, अब तो इसको पहुंचा ही देती हूँ ताकि मेरी परेशानी मिट जाए। क्रोध में आकर के गरम गरम फल का हाथ में लिया, रोटी को हाथ में लिया और इसको क्या करा, सिर पर बांध। अब बच्चा तड़पता है, अब छोटा बच्चा कितना सहन करेगा, उसकी भी तो सहन करने की एक शक्ति होती है, कब सहन करेगा, वो सहन कर नहीं पाया। और उस गरम गरम फुलके लगाने के कारण, रोटी लगाने के कारण बच्चा का आत्मा, शरीर से आत्मा का वियोग हो गया, मर गया। बस वही कर्म बंध गया। वह निकाचित कर्म था, कर्म निकाचित होता है, वह भोगना ही पड़ता है। ठीक है, कभी आपस में बोलचाल हो जाए, मैं नहीं कहती हूँ, हो जाता है, संसारी जीवन है, घर में है, कहना ही पड़ता है। मेरे को भी इस छोटी छोटी शादियों को कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। कभी व्यवहार में हो तो आप लोगों को भी कहने भाई आप ये ठीक नहीं, कहना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर आप सावधान बनो, सजग बनो। कहना पड़ रहा है, कह रहा हूँ या कह रही हूँ, लेकिन ये नहीं कि उस कहने के साथ आप अपना कर्म निकाचित कर लो। इतने हठाग्रह में चले जाओ, इतने हठाग्रह में चले जाओ कि अपनी बात को आप छोड़ो ही नहीं। जिसको कहते हैं हम अनंतानुबंधी, कल मैंने बताया था आपको, अनंतानुबंधी, अनंतानुबंधी कर्म ऐसा होता है कि वो उस बात को हम साल भर तक छोड़ते नहीं, पकड़ कर रखते हैं, इतनी मजबूती से पकड़ते हैं जिसको हम कह दे किरमजिया रंग। किरमजी रंग का कपड़ा होता है ना, आप आग में जला दो तो भी क्या होता है, तो भी उस रंग की उसमें परछाई असर रहता है, वो जाता नहीं। चाहे आप किसी में डाल करके धोने का प्रयास करो, मर्जी जितने साबुन लगाओ, मर्जी जितना सोडा डालो, कलर जाता नहीं, ऐसा मजबूत हो जाता है। इसलिए सावधान बन करके करो, करना पड़ता है। मैं नहीं कहती कि बातें नहीं करनी पड़ती है, कभी अच्छी बात भी होती है, कभी बुरी बात भी होती है, कोई व्यवहार में किसी को अच्छा लगता है नहीं। अब 4 भाई होते तो जरूर थोड़े कि चारों के मन मिलाप एक समान हो, कोई ठेका थोड़ी ले रखा है कि एक छोटे भाई को जो बात पसंद आए वो बड़े भाई को भी आए, नहीं आती है, नहीं आती है। सबके मन की प्रवृत्ति अलग अलग होती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पसंद आए ही ना, लेकिन आप इतना भी मत जुड़ो कि उनके साथ वैरानुवैर बंध जाए, इतना तो आप ध्यान रख सकते हो। अब माने तो ठीक है, नहीं माने तो जाने दो उस बात को। साल भर भर के पहले अंदर अंदर ही, मैं तो कहूँ उसी समय अपने को माफ कर लेना चाहिए। नहीं माने तेरी गति तू जाने, क्योंकि कर्म राजा किसी को छोड़ता नहीं। आप कोर्ट में जाते हो ना, अदालत का कोई केस हो तो वहां तो पैसों से चुकाया जा सकता है, निपटारा जा सकता है, कभी कभी हो जाता है। लेकिन कर्म राजा हमारा ऐसा है,
वहां पर तो कोई पैसा वैसा नहीं चलता, जैसा तू करता है ना तेरे को ही भोगना है। उस समय आप ये चिंतन कर लो भाई कि कोई बात नहीं, इसका बेचारा का क्या करे, दया कर लो, उस पर दया कर लो। क्या करे, इसके कर्म है, ऐसी मित मिली है, ऐसी ही बुद्धि मिली है। मेरा फर्ज था, मैंने इसको समझाया, प्रेम से भी समझाया, डांट करके भी समझाया। अब नहीं समझ रहा है, उसके कर्म का उदय है। अब या तो भले वो छूट गया, या तो भले वो राजी हो गया, लेकिन बेचारा क्या करेगा। देखो संगम देव ने परमात्मा महावीर को 6 महीने तक उपसर्ग किया। जब इंद्र महाराजा महावीर की प्रशंसा करते हैं, वो बेचारा पचा नहीं पाया। हट, इंद्र कैसा पागल है, इसके पास बुद्धि कहां, एक हाड़ मांस का पिंजरा, और इनकी इतनी प्रशंसा, इतनी प्रशंसा। अभी जाकर के मैं इंद्र के वचन को झूठा करके आता हूं। और आ गया नीचे पृथ्वी लोक पर। और आपने कई बार सुना है कि 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 6 महीने तक परमात्मा महावीर को कष्ट देता है, तरह तरह के कष्ट, मरणांत कष्ट। लेकिन फिर भी महावीर को वो डिगा पाया? नहीं डिगा पाया। अब उसकी मति ही ऐसी थी, उसकी बुद्धि ही ऐसी थी, वो अपने देव जीवन के द्वारा किसी का भला भी कर सकता था, लेकिन भले करने की बुद्धि थी नहीं उसमें। उसने तो दिए महावीर को उपसर्ग। लेकिन महावीर के दिल में क्या आ गई, जब वो उपसर्ग देकर के जाता है, परमात्मा सोचते हैं, विचार करते हैं, और परमात्मा की आंखों में से करुणा के आंसू बह जाते हैं। मैं तो कर्मों से खाली बन गया, ये बेचारा कर्मों से भारी बन गया। ये इस कर्मों की सजा को कैसे भोगेगा। हम भी उस समय ये विचार करें कि क्या करें, इसके ऐसा ही मौनी कर्म है, अब इसमें भी क्या दोष। हमने अपना प्रयास कर दिया, हमने इसको समझा दिया, तू ऐसा मत कर, प्रेम से समझा दिया, डांट से समझा दिया, फिर भी अगर कोई नहीं समझता है तो उनको अपने कर्मों के हवाले छोड़ दो। लेकिन उसके निमित्त से आप अपने कर्मों से भारी मत बनो। ऐसा कर्म न करो कि वो कर्म बंधने के बाद छूटे ही नहीं, हमको स्वयं उस कर्म का कर्ता बनना पड़े। सोचते हमने कई बार ऐसा कर्म उदय आ जाता है। आप देखो मान तपस्वी आत्मा, और हम देखते कि अरे साधु जीवन लिया है। एक दादर के अंदर एक केस था, लड़की दीक्षा ली, बिल्कुल स्वस्थ संयम लिया तब, और दीक्षा लेने के कुछ दिन बाद ही उसको कैंसर हो गया। अब सोचो, उसने सब कुछ त्याग किया, अंदर से क्षमा भाव भी किया, सब कुछ किया, लेकिन कर्म कैसे उदय आया। संयम लेते ही कैसा कर्म उदय आया। इसलिए ज्ञानी भगवंत कहते हैं, बंद समय चित्त चेतिये रे, उदय समय सो संताप। बंद के समय तू चिंतन करना, सोचना कि कहीं मैं ऐसा कर्म तो नहीं कर रहा हूं जो मुझे किसी भय में इसकी सजा भोगनी पड़े। ठीक है, आपके शरीर के पर्याय बदल गई, कोई बात नहीं, आत्मा तो वही है, उसी को भोक्ता बनना पड़ेगा। भोक्ता तो वही बनेगी बेचारी। गजेशु कुमार की आत्मा ने 84 लाख भाव पहला ये कर्म बांधा। इतने भाव चले गए, कहीं भी वो कर्म उदय नहीं आया। जब वह चरम शरीरी बना, कर्म पूरे किए बिना आत्मा कभी भी
आत्मा और कर्मों का संबंध टूटता नहीं। कर्मों का संबंध टूटना नहीं। जब बिल्कुल खाली कर्म से बन जाती है, आत्मा शुद्ध बन जाती है, तभी वो सिद्धत्व को प्राप्त करती है। पहले नहीं कर पाएगी। और सचमुच में गज कुमार की आत्मा देवकी का लास्ट का पुत्र था। बिचारी देवकी ने बड़ी मनोती मान करके पुत्र लिया था। सातों पुत्रों को खिलाने का आनंद नहीं लिया, लेकिन 8वां पुत्र गज कुमार जो बड़ा कोमल था, शरीर से बिल्कुल कोमल, हाथ लगा दे तो पसीना छूट जाए, इतना शरीर कोमल था। परमात्मा नेमिनाथ प्रभु की वाणी सुनी। घड़ियाल नहीं ले आज। परमात्मा नेमिनाथ प्रभु की वाणी सुनी, वैराग्य आ गए, संसार की असारता को समझ गया। संसार की असारता को वही समझता है। कल आपने पूछा था प्रश्न कि सबको केवल ज्ञान कैसे होता है, ये प्रश्न है, अभी सुन लेना। संसार की अवसारता को वही समझ पाता है, वही जीव जान पाता है जो अंदर से हलुकर्मी हो। हलुकर्मी का मतलब होता है वह कर्म के भार से हल्का हो। अब मौन ये कर्म का भार ले ले करके फिरता हो। सबसे ज्यादा मार कौन खिलाता है? मौनी कर्म खिलाता है। और इसका जबरदस्त भार सिर पर लेकर के हम चलते हो, आत्मा को इतना भारी करके रखा हो, और हम चाहे धर्म सभा में बैठे, कहीं भी बैठे, तो क्या हमें बात समझ में आएगी? इतनी जल्दी गले नहीं उतरेगी। उतरती भी नहीं है, उतरेगी भी नहीं, क्योंकि वो बेचारा वो भी क्या करे, कर्मों से भारी है। सारे कर्म तो खप गए थे, लेकिन ये कर्म इनका बाकी था, गज सुकुमाल का। इसलिए वो चरम शरीर ही, यानी कि लास्ट शरीर था उसका। ये शरीर उसका अंतिम शरीर था। और जैसे ही परमात्मा नेमिनाथ प्रभु की वाणी को सुना और संसार की असारता से उसे बोध हो गया कि नहीं, मुझे इस संसार में नहीं रहना है, मुझे नेमिनाथ के चरणों में ही जीवन बिताना है। मुझे वह सुख अच्छा नहीं लगता, राज सुख मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, मुझे तो परमात्मा के चरणों का सुख ही अच्छा लगता है। घर गया, घर जाकर के माँ को कहता है, माँ आज मैं बड़ा खुश हूं, आज मेरे अंदर की आत्मा बड़ी प्रसन्न है। माँ मैंने आज नेमिनाथ प्रभु की वाणी को सुना, सर्वज्ञ की वाणी को सुना, और उस वाणी को सुनते सुनते मेरे अंदर में संसार के प्रति उदासीनता का भाव पैदा हो गया। मां ये संसार भोगने लायक नहीं है, ये संसार तो त्यागने लायक है। मां कहती है, बेटा तू क्या कह रहा है? मैंने तो बड़ी मेहनत मनोती मान करके तुझे प्राप्त किया है, और तेरे लिए मैंने कितने कितने सपने संजोए करके रखे हैं, और तू क्या कह रहे है? बेटा मैं तुझे आज्ञा नहीं दे सकती, मैं तुझे नहीं आज्ञा दे सकती, मैं तुझे कह नहीं सकती तू संयम को अंगीकार कर। तो माँ ये बता दो, तूने जो सपने संजोए हैं तो क्या तेरे सपने सारे पूरे होंगे? हाँ तू करेगा ना मेरा सपना पूरा। तो माँ मेरे को ये बता, इस संसार में सबसे पहला कौन जाएगा, तू जाएगा कि मैं? अब ये तो कैसे बताए? पता है माँ पहला जाए कि बेटा पहला जाए, ये पता है क्या? माँ 80 साल की बेटी में बैठी होती है और बेटा चला जाता है। अब माँ ये आशा रखती है कि मेरे लकड़ी का, मेरा बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरे बुढ़ापे की लाठी है,
तो क्या वो लाठी बन करके चलता है क्या? माँ, क्या तू मेरा जन्म मरण को जानती है? बेटा, ये तो मैं नहीं जानती, ये तो मुझे को पता नहीं। जब ये पता नहीं तो तूने मेरे कारण क्यों सपने संजोए? इस संसार में कौन किसका सहारा बनता है, कौन किसका सहारा बना है?